समुपस्थित देवियों एवं सज्जनों, सादर नमस्कार। इससे पूर्व की चर्चा में हम आहार पर चर्चा कर रहे थे कि हमारा आहार कैसा हो। तो आहार के संदर्भ में पहला बिंदु था आहार शुद्धि, शत्रु शुद्धि। उस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में चर्चा आई कि आहार का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, और मन पर जो प्रभाव पड़ता है तो उस संदर्भ में श्रीमद् भागवत गीता 17 अध्याय में 3 प्रकार के आहार बताए गए। सात्विक आहार, राजस आहार और तामस आहार। ये 3 प्रकार के आहार जो हैं, 5 भौतिक दृष्टि से तो सब एक हैं, लेकिन इनका मन पर जो प्रभाव होता है उस दृष्टि से 3 प्रकार के बताए। तो पहला जो सात्विक आहार है उसके बारे में कहा गया, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो सात्विक व्यक्ति होते हैं या हमारे जो सात्विक मनोवृत्ति को उत्पन्न करने वाले आहार हैं, वो आयु के लिए, बुद्धि, सत्व माने मन, बल, आरोग्य और सुख प्रीति को बढ़ाने वाले होते हैं। सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे आहार कैसे होते हैं? स्निग्धा, स्निग्ध होंगे, वो स्निग्ध होंगे, शरीर में स्थिरता उत्पन्न करने वाले होंगे, हृदय के लिए हितकर। ऐसे आहार जो है सात्विक आहार कहे गए। इसलिए आयुर्वेद की दिनचर्या में एक बात कही, नित्यम क्षीर घृताशिन। भोजन में क्षीर और घृत, गोघृत और गोदुग्ध का प्रयोग जरूर होना चाहिए, नित्य होना चाहिए। ये सात्विक आहार कहे गए। उसी तरह से राजस आहार के संदर्भ में भी गीता कहती है, कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण वृक्ष विदाहीन आहार राजसेष्टा दुःशोकामय प्रदा। माने जो राजस प्रवृत्ति के आहार हैं, जो राजस भाव उत्पन्न करते हैं, वो कैसे होते हैं? कटु रस प्रधान, अम्ल लवण, अम्ल रस और लवण रस प्रधान, अत्यंत उष्ण और तीक्ष्ण, चटपटे जिसको हम आज की भाषा में कहें, रुच्छ और विदग्धा जीर्ण, पाचन में विदग्धता उत्पन्न करने वाले, एसिडिटी जिसको कहते हैं। ऐसे आहार जो हैं राजस प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले हैं, और ये दुख शोकामय प्रदा। ऐसे आहार दुख माने रोग, पहले भी मैं कह चुका हूँ चर्चाओं में कि दुख का अभिप्राय है रोग। ऐसे आहार रोग, शोक और आमय, आमय का अर्थ होता है रोग। तो ये ऐसे आहार दुख पैदा करते हैं, मन को विचलित करते हैं, रोग पैदा करते हैं, शोक उत्पन्न करते हैं। और तीसरी श्रेणी का आहार बताया गया, याति आमम गतरसम पूति परिषितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तामस प्रकृति का व्यक्ति होगा तो ऐसे आहार को पसंद करेगा, या ऐसे आहार को सेवन करने वाला तामस प्रवृत्ति का होगा, उसके मन में तामस भाव आएंगे। कैसा? यात यामम, जो एक याम से पुरान, माने क्या कहते हैं, यात यामम, याम कहते हैं 3 घंटे को। माने जिसको हम ऐसा कह सकते हैं, जो पहले का बना हुआ या जो ठीक से पक्व आहार नहीं है, गत रसम, जिसका रस विकृत हो गया है, जो सामान्य उसका जो प्राकृत स्वाद था वो विकृत हो चुका है, ऐसा आहार। पूति माने जिसमें दुर्गंध आ रही है, परियुषितम बासी है, ऐसा। और जो उच्छिष्ट माने झूठा है, किसी का खाया हुआ है, और ऐसा अपवित्र आहार जो है वो तामस आहार है। कहने का अभिप्राय है
संक्षेप में कहें कि बासी सही रूप से बिना पकाए हुआ, दुर्गंध युक्त या जो उच्छिष्ट है उस या किसी का खाया हुआ है, झूठा आहार है, ये सब तामस आहार हैं। अब ये 3 तरह के आहार बताए। ऐसे एक बात और जान लें, आहार के संदर्भ में आयुर्वेद में संतुलित आहार की चर्चा जब आती है तो कहा षड रसाभ्यासी, भोजन में 6 रस होने चाहिए। वो बैलेंस डाइट आयुर्वेद की भाषा में है। 6 रस क्या? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। जैसे आधुनिक विज्ञान में कहते हैं ना कि भोजन में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, मिनरल्स हो, साल्ट हो और विटामिन्स हो। 6 बातें वहाँ भी कहते हैं। आयुर्वेद की भाषा में उसको हम षड रसाभ्यासी, 6 रस होना चाहिए आहार में। मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस और कषाय रस। लेकिन क्या इनका बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि ये सब बराबर मात्रा में हो? बराबर मात्रा में मिले भी नहीं सकते। हम जो मधुर आहार जितनी मात्रा में ले सकते हैं, क्या उतना लवण ले सकते हैं जितना हम माने उतना क्या हम लवण और कटु और तिक्त कषाय ले सकते हैं? नहीं। तो अनुपातिक दृष्टि से लेकिन होना चाहिए ये सभी रस भोजन में। अब जैसे हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये जो आहार लेते हैं भात और रोटी वगैरह, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। दाल वगैरह लेते हैं, प्रोटीन है। उसमें सब्जी लेते हैं, उसमें नमक है, सॉल्ट है, विटामिन्स हैं। तो लेकिन हम जितना चावल खा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, रोटी खा सकते हैं, उतना क्या हम लवण डाल के खा सकते हैं? उतना कटु तिक्त कषाय ले सकते हैं? नहीं। तो फिर ये इनका अनुपातिक दृष्टि से व्यवहार हमें करना चाहिए षड रसों का। तो इसीलिए ऊपर ये 3 तरह के आहार की चर्चा गीता में की गई, सात्विक, राजस और तामस आहार। तो सात्विक आहार बलवर्धक है, वो शारीरिक बल के साथ साथ मन पर भी अच्छा प्रभाव डालता है, मानसिक स्वास्थ्य को भी देने वाला है, हृदयादकर है, माने हृदय को भी लिए अच्छा, और उससे हमारे मन में किसी तरह का विकार नहीं आता। जबकि वही लवण, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय जिसको आज चरपरा और जो क्या कहते हैं खट्टा मीठा स्वाद के लिए जो चाट पकौड़े वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे राजस आहार हैं। उससे हमारी राजस प्रवृत्ति होती है, हमारी इच्छाओं में, कामनाओं में आसक्ति बढ़ती है। तो वो आहार का अत्यधिक सेवन राजस प्रवृत्ति को देने वाला है। इसके विपरीत जो यात याम गत रसम पूति परिषितम की बात जो हम करते हैं, तो वो आहार जैसे मांसाहार है, मांस, मछली, अंडा या और भी इस तरह के आहार जो बासी हैं, सड़े गले हैं, ये सारा आहार जो है तामस आहार है। इससे हमारी बुद्धि का लोप होता है। शारीरिक बल की तो हानि होती ही है, बुद्धि का भी नाश होता है और उसके कारण हम दुख और कष्ट को प्राप्त करते हैं। तो ये 3 प्रकार के आहार जो हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने आहार का चयन करना चाहिए। ये तो आहार संबंधी चर्चा इस बिंदु पर हुई। क्रमशः हम आगे और भी आहार के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। जय आयुर्वेद।